कक्षा 12 के उच्चतम और निम्नतम पोर्शन को हम सॉल्व कर रहे थे। आज उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है sin x प्लस cos x। इसका आपको उच्चतम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए आप। सबसे पहले हमने माना ये जो फंक्शन दिया है इसको हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसके बाद हमें पता है अगर हमें उच्चतम या निम्नतम कोई भी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिफ्रेंशिएशन हमारा आया है उस डिफ्रेंशिएशन को हम रखते हैं जीरो। तो यहाँ से cos x माइनस साइन एक्स को जीरो अगर हम रखेंगे तो cos x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो cos x अपॉन में चला जाएगा तो साइन एक्स अपॉन cos x बन जाएगा। साइन एक्स अपॉन cos x होता है tan x और इसकी वैल्यू हो गई 1। हमें पता है कि tan x जो है 1 कब कब होता है, जब tan की वैल्यू π/4 हो तब, जब tan की वैल्यू 5π/4 हो तब। ऐसे ही एक साइकिल के बाद वैल्यू रिपीट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो आपको x की बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिलने जा रही हैं, π/4 भी है, 5π/4 भी है एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इस फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं और डबल डिफ्रेंशिएट करने पे हमें cos x का मिल जाएगा माइनस का sin x और sin x का हो जाएगा cos x। f डबल डैश x की वैल्यू आ गई माइनस sin x प्लस cos x। अब आप देखेंगे, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम तभी होता है जब उस फंक्शन का किसी x की वैल्यू के लिए, किसी x के मान के लिए डबल डिफ्रेंशिएशन का मान क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जीरो से छोटा आ जाए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि बाहर से तो एफ डबल डैश एक्स ब्रैकेट के बाहर से तो माइनस आ ही रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है ये, अगर ये पॉजिटिव बन जाए और बाहर वाला तो माइनस में ही है, तो अगर बाहर वाला नेगेटिव है, बाहर अंदर ही वाला पूरा टर्म नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव बन जाए तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी और फलन क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। तो हम π/4 अगर वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो साइन π/4 भी पॉजिटिव आता है, cos π/4 भी पॉजिटिव आता है। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू क्या आएंगी, प्लस में आएंगी और बाहर से माइनस है तो नेगेटिव बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। कब, जब एक्स का मान क्या होगा, जीरो और 90 के बीच में होगा, क्योंकि जीरो और 90 के बीच में साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और कॉस की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। तो अब हम इसमें x बराबर π/4 रखेंगे, इसमें f डबल डैश x में f डबल डैश π/4 में निकालूंगा, ये हो जाएगा माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4। ठीक है, साइन π/4 1/√2 प्लस 1/√2, ये 2/√2 होगा, √2 से कैंसिल होकर के -√2 और नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स का उच्चतम मान हमें निकल के मिल गया, कब है, x बराबर π/4 पर है। तो हम एफ एक्स का उच्चतम मान निकालना भी है, तो एफ एक्स का उच्चतम मान क्या हो जाएगा, आपको जो फलन दिया हुआ है उसमें x की जगह पे हम क्या रख देंगे, π/4, और फलन क्या दिया था हमें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2, 2/√2
का मतलब हो गया √2। तो ये फलन का क्या हो जाएगा, उच्चतम मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम इसी के बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। एक अंतराल हमें 1,3 दिया हुआ है। इस अंतराल में एक फंक्शन हमें दिया हुआ है। इस फंक्शन को हमने मान लिया उसी तरीके से। ये फलन क्या है, 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ये फलन दिया है। इस फलन का महत्तम मान निकालना है। और फिर अंतराल बदला है उसने, अंतराल क्या किया है, -3 से -1 किया है। तो उस केस में आपको फलन की मैक्सिमम वैल्यू, दो पार्ट है इसमें, तो प्रोसीजर वैसे ही होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा 6x² माइनस 24, 6 कॉमन हुआ, x² माइनस 4, और x² माइनस 4 को भी सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा। ये f डैश x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए f डैश x को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। f डैश x को 0 रखने का मतलब 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। x के दो मान आ गए, एक तो आ गया -2 और एक आ गया +2। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में हमें अंतराल क्या दिया हुआ है, ये दिया है 1,3, और 1,3 की मिलने का मतलब है 1,3 के बीच में जो वैल्यू है हमारी वो आ रही है प्लस का 2। तो -2 तो वैसे ही हट गया। तो क्या करेंगे, हम पहले अंतराल वन कॉमा थ्री पर विचार करते हैं। और यहाँ पे हम साफ साफ देखते हैं कि -2 तो इसके अंदर आएगा नहीं, सिर्फ +2 ही 1,3 के बीच में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अंतराल 1,3, दो वैल्यू तो x की ये है ही है और एक वैल्यू 2 है, तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी देखा था कि अगर अंतराल वाला कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हम निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान निकाल रहे थे। और निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए हम अंतराल के जो पॉइंट थे उनको भी रख रहे थे और x का जो मान यहाँ से निकल के आया था उसको भी रख रहे थे। तो हम क्या करेंगे, तीन वैल्यू रखेंगे। एक रखेंगे x बराबर 1 पर हम निकालेंगे क्या, वैल्यू निकालेंगे f1, वो कितनी आ जाएगी, 6, 1 + 2 और 1 - 2। सॉरी, ये तो f डैश x है। हम फलन में रखेंगे वैल्यू 2 × 1³ माइनस 24 × 1 प्लस 107। तो 2 - 24 प्लस 107, तो ये माइनस का 22 हो जाएगा, यानी कि 85। f1 आ गया। अब हम रखेंगे x बराबर 2, f2 निकालेंगे, कितना होगा, 2 × 2³ माइनस 24 × 2 प्लस 107, 16 - 48 प्लस 107, 2 - 32 प्लस 107, 75। एंड x इक्वल्स टू रखेंगे 3, और यहाँ पर निकालेंगे f3, 2 × 3³ माइनस 24 × 3 प्लस 107, 54, 72 और 107। ये आपका आ जाएगा 72, 89। तो
अब आपको यहाँ पे महत्तम मान निकालना, तो सबसे बड़ी वैल्यू मुझे मिल रही है 89, और वो वैल्यू कब मिल रही है मुझे, जब मैंने x का मान कितना रखा 3। तो अंतराल 1,3 में fx का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 89 है। वो कब मिल रहा है हमें, जो कि x इक्वल्स टू 3 पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें पहला पार्ट हमारा सॉल्व होकर के मिल गया, हमें महत्तम मान मिल गया फलन का। तो फलन का महत्तम मान हमें मिल रहा है कब, x की वैल्यू हमने 3 रखी है। अब हमें जो है अंतराल बदलना है, और अंतराल हमें क्या लेना है, -3 से -1। तो ये सेकेंड पार्ट है। अब हम अंतराल -3 to -1 पर विचार करेंगे या करते हैं। अब हम साफ साफ यहाँ पर देखते हैं कि -3 से -1 पर जैसे ही जाएंगे, तो हमें इस अंतराल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर वैल्यू जो मिल रही है वो -2 मिल रही है। तो यहाँ पे x बराबर -2 जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, -3 से -1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू रखेंगे। कौन कौन सी, एक रखेंगे -1, एक हम रखेंगे -2, एक हम रखेंगे -3। ठीक है, तो 2 इंटू -1 क्यूब -2 इंटू -1 प्लस 107, 2 इंटू -2 क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107, और थर्ड 2 इंटू -3 क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107। ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 24 और प्लस 107, 129 ये वैल्यू आ जाएगी। -16 प्लस 48 प्लस 107, 165, 139 ये वैल्यू आ जाएगी। 54 प्लस 72 प्लस 107, 125। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फलन का उच्चतम मान है या महत्तम मान है या निरपेक्ष उच्चतम मान है, वो कब मिल रहा है हमें, 139 पे। तो हम क्या लिखेंगे, अंतराल -3, -1 पर fx का निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 139 है, जो कि कब मिल रहा है हमें, x इक्वल्स टू -2 पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अंतराल दिया था तो हमने निरपेक्ष मान देखा, और कैसे देखा मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया इस क्वेश्चन को।